आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इनफ। आज हम इनफ डिटर्मिनर के बारे में जानेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो इसको हिंदी मतलब होता है या काफी या बहुत, यानी काफी या फिर बहुत। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज हो सकता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी प्लस प्लूरल वर्ब। अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगी इसमें। यानी इनफ दोनों के साथ यूज होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। अगर काउंटेबल है हमारी नाउन तो क्या है, प्लूरल वर्ब देंगे, प्लूरल नाउन यानी प्लूरल वर्ब लेगा। और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। इनफ मनी, जैसे दे दिया जाए वोज या फिर वर। पेन इन माई वेडिंग। तो अब देखो, इनफ मनी, इनफ आ गया और क्या आ गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन आएगी। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वोज या वर। वोज सिंगुलर नाउन होती है ना, यानी हम क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज यूज करते हैं। तो ये हो गया इनफ मनी वो स्पेंड इन माई वेडिंग। अब सेकंड देखते हैं। इनफ पर्सन या फिर पीपुल टू अटेंड माई वेडिंग। सॉरी, अटेंडेड, टू अटेंड नहीं, अटेंडेड। अब देखो, पर्सन, इनफ पर्सन या पीपल अटेंड माई वेडिंग, तो क्या आएगा इसके अंदर, काउंटेबल है। काउंटेबल में क्या है, हम कौन सी नाउन लेता है, हमारा प्लूरल नाउन ना। तो पर्सन सिंगुलर होगा, पीपुल यानी व्यक्ति, काफी ज्यादा लोग आए हैं ना वेडिंग में, तो पीपुल आएगा। आ गया ना समझ। यानी इनफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। इनफ हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका मतलब काफी और बहुत होता है। ठीक है, 7। सेकंड है हमारा 7। इनफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ध्यान रखना, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल है तो क्या वो होगी, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। सेवरल का मतलब होता है कई। इसको हम क्या है, कई के मीनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होती है। यूज कैसे करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज होती है, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है,
काउंटेबल नाउन आएगी तो क्या होगा? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा प्लस प्लूरल वर्ब। इनफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा सर, सिर्फ और सिर्फ क्या काउंटेबल के साथ यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, several of the girls denied to denied to join the group, join the group। देखो काउंटेबल के साथ यूज हुआ है, प्लूरल है तो क्या ना, काउंट सेवरल ओ प्लूरल के साथ यूज हुआ है, काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब लिया है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स। एज या हैव अटेंडेड द क्लास, द क्लास। सेवरल आ गया, स्टूडेंट क्या है काउंटेबल है, और सेवरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बट वर्ब कौन सी लेता है? प्लूरल, तो हैव आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवरल। इनफ सेवरल। अब हम जानते हैं मोस्ट के बारे में। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश या सबसे ज्यादा। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश या सबसे ज्यादा। ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। आगे है मोस्ट। मोस्ट क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, अधिकांश या सबसे ज्यादा। अधिकांश या सबसे ज्यादा। ये देखो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी है, और क्या है? एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब ये यूज कैसे होता है? ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। इनफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, सेवरल सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज होता है। वही मोस्ट क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल प्लूरल नाउन, व अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होगी। दोनों के साथ यूज होता है, यानी इनफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अगर काउंटेबल है तो वो क्या है?
प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा। वही सेवरल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अगर काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन लेता है। मोस्ट मोस्ट का यूज भी हम क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। मोस्ट क्या एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होती है, ठीक है। इसको भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सरिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यानी सीता क्या है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। तो आ गया नहीं, मोस्ट आ गया हमारा, तो ये हो गया सीधा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। जैसे सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ये भी सही है, आगे का देखते हैं। Most of the candidates, most of the candidates were from village। काउंटेबल है, क्या हो गया इसमें वर। काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब लग गई ना, ठीक है। ये हो गया हमारा मोस्ट। मोस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अभी हम जानते हैं प्री डिटर्मिनर्स के बारे में। प्री डिटर्मिन सॉरी प्री डिटर्मिनर्स के बारे में हमने अपनी पहली क्लास में ही कर लिया था कि प्री डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, जो डिटर्मिनर से भी पहले जो डिटर्मिनर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्री डिटर्मिनर्स, ठीक है। फिर से कर लेते हैं एक बार, उनमें कौन से आएंगे। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होगी और प्लूरल वर्ब आ जाएगी, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब जानते हैं प्री डिटर्मिनर्स के बारे में। प्री डिटर्मिनर्स में हमने किया था ना, कौन से होते हैं प्री डिटर्मिनर्स, जो क्या है हमारे डिटर्मिनर से भी पहले आते हैं, ठीक है। जैसे किया था ना सच बोथ ऑल व्हाट हाफ, सच व्हाट बोथ ऑल एंड हाफ। सच का मतलब होता है ऐसा, क्या यानी वेरी के सेंस में यूज करते हैं हम। कोई चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है तब हम बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो वो वाला वर्ड, ठीक है। क्या यानी क्वेश्चन नहीं पूछता ये, वेरी के सेंस में इसका यूज होता है, बोथ यानी दोनों, ऑल यानी सभी और सारे, सारे या सारा, ठीक है।
सारे या सारा। जैसे हो गया सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट अ इंटेलिजेंट पर्सन। यानी इस तरह के डिटर्मिनर्स जो हमारे क्या है, डिटर्मिनर से पहले आता है ए आ रहा है ना, ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी हमारे क्या डिटर्मिनर्स होते हैं। तो उनसे पहले भी अगर कोई डिटर्मिनर्स आए वो हमारे क्या होते हैं, परी डिटर्मिनर्स। ठीक है, जैसे बोथ द गर्ल्स, बोथ हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, बोथ के बाद हमेशा क्या प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, बोथ प्लूरल वर्ब के साथ आता है। बोथ द गर्ल्स, बोथ आ गया प्री डिटर्मिनर, फिर हमारा द डिटर्मिनर्स आ गए, फिर क्या हो गया, गर्ल्स प्लूरल वर्ब आएगी। तो क्या है, बोथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, फिर आता है ऑल। ऑल क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही यूज होता है ये। जैसे ऑल द मनी, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर ऑल द मनी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अगर काउंटेबल के साथ है तो प्लूरल वर्ब आ गई उसमें, और अनकाउंटेबल के साथ है तो सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। हाफ द केक, हाफ द स्टूडेंट्स, ये भी दोनों के साथ यूज होता है। ये भी क्या है, दोनों के साथ काउंटेबल और अनकाउंट, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज होगा। ठीक है, अब आता है हमारा मोर। ये हो गए प्री डिटर्मिनर्स, यानी डिटर्मिनर्स में जो पहले डिटर्मिन आएगा, मिनर आएंगे वो हमारे क्या होते हैं, प्री डिटर्मिनर्स। करते हैं मोर। मोर यानी ज्यादा। ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही यूज होता है। ठीक है, जैसे मोर स्टूडेंट्स और मोर मनी, ये भी दोनों के साथ ही यूज होगा। अब और किस किस तरह से आते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन या मोर देन टू, या उससे ज्यादा। ठीक है, तो मोर देन वन आ जाए तो हम क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर मोर देन टू आए तो हम क्या, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
more than one girls was या were selected selected or more than two girls was या were selected। अब देखो यहाँ पे भी गर्ल्स है और यहाँ पे भी गर्ल्स है, तो हम गर्ल्स गर्ल्स के साथ से ज्यादा क्या है वर्क कर देंगे सारे के सारे, बट हमने जैसे यहाँ पे किया है मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और मोर देन टू या थ्री उसके साथ क्या है प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है मोर देन वन गर्ल्स है तो हम क्या कर देंगे गर्ल्स, मोर देन वन गर्ल्स वाज सिलेक्टेड। और इसमें मोर देन टू गर्ल्स, इसमें टू आ गया, इसमें एक वन मोर देन वन और इसमें मोर देन टू, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसमें क्या होगा देखो आगे से बोल देंगे कि गर्ल्स गर्ल्स सेम ही तो है, बट यहाँ पे क्या है मोर देन वन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, अगर मोर देन टू हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो अभी इसमें हमने वॉज और इसमें वर्क किया है, ठीक है। तो हमने किया इनफ को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करते हैं, सेवरल को सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। मोस्ट हमारा क्या है सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। फिर हमने किए प्री डिटर्मिनर्स, अब हम कर रहे हैं अपना, फिर हमने मोर मोर का यूज देखा कैसे कैसे करते हैं, फिर से देख लेते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होती है, और इसका मतलब होता है ज्यादा, यानी किसी चीज को ज्यादा दिखाते हैं तब क्या है मोर का यूज करते हैं। अब ये दो तरह से आते हैं, मोर देन वन, मोर देन टू, या फिर टू से ज्यादा, ठीक है। मोर देन वन आएगा तो हम क्या है सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर मोर देन टू तो प्लूरल वर्ब का। आप देखो मोर देन वन गर्ल्स ब्लैंक सिलेक्टेड, वो क्या वर आपको ऑप्शन में दे दिया, तो क्या है इसमें मोर देन वन आए, मोर देन वन आए तो हमने क्या कर दिया मोर देन वन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हमने वो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मोर देन टू गर्ल्स वर सिलेक्टेड, वाई क्यों किया, क्योंकि मोर देन टू किया है, अगर मोर देन वन आए इतना लिखा हुआ है उसी के बाद हम क्या है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर मोर देन टू या टू से ज्यादा है तो हम क्या है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए हमने इसमें वो उसमें वर, ठीक है। अब हम करते आगे। डिटर्मिनर्स में सिर्फ हमें इतना देखना है कि हमारी नाउन कौन सी है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, और यही हमें हर डिटर्मिनर्स के बाद याद रखना है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है या अनकाउंटेबल के साथ है। अगर काउंटेबल के साथ है तो कौन सी वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल के साथ है यानी सॉरी अनकाउंटेबल के साथ है तो कौन सी वर्ब लगेगी, और काउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। अब है पेलेंटी, इसका यूज भी हम क्या है दोनों के साथ ही करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाता है। वही अगर काउंटेबल है तो सॉरी काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन। एप्पल्स अवेलेबल आर, क्या इसमें काउंटेबल के साथ आया है तो इसमें क्या प्लूरल वर्ब लिया, ठीक है।
इज या आर इन फ्रिज। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गए हमारे इनफ, सेवरल, मोस्ट, मोर। अब आगे जानेंगे हम डिटरमिन, सॉरी डिटर्मिनर्स, फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस के बारे में जानेंगे आगे, यानी वर्ड डिटर्मिनर्स क्या है, जो एक साथ आके एक अलग मीनिंग बनाता है। और वो क्या होते हैं हमारे, यानी जो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट वाला रूल किया था ना हमने, जैसे आइदर ऑफ में किया था, नाइदर ऑफ में किया था, यानी वो जैसे हमने किया था ना, आइदर ऑफ, फिर कोई हमारा क्या है, नाउन हो और नाइदर ऑफ, ये प्रेपोजिशन आ गई और ये फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बना देता है और ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ऐसे डिटर्मिनर्स जो इन रूल को नहीं मानते, यानी जिनके बाद ऑफ तो आएगा, प्रेपोजिशन तो आएगी, बट ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, डिटर्मिनर्स, फ्रेजेस। प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल नहीं मानते हैं ये। अब जैसे आ गया ए नंबर ऑफ, अब देखो उसमें क्या था, जैसे आइदर ऑफ आए तो हम कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, इसको फिर क्या, ये प्रेपोजिशन आ गई, इसको हम अपना सब्जेक्ट बना रहे थे और इसको क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी वर्ब लगा रहे थे ना, सिंगुलर वर्ब। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे आप, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, ढेर सारे। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है हिंदी में ढेर सारे। ये क्या है, प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। इसमें तो था ना, आइदर ऑफ आके प्रेपोजिशन आ गई, इसको हमारा सब्जेक्ट बना देते थे और नेक्स्ट वाले को ऑब्जेक्ट। बट इसमें क्या होगा, उसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे थे, बट इसमें क्या होगा, डिटरमिन प्रेजेंट, ये हमारा प्रेपोजिशन आके इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएगा, बट हम क्या है, किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्लान absent, absent। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, आइदर ऑफ आ रहा होता, क्या हम क्या करते हैं यहाँ पे, आइदर ऑफ आ रहा होता तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, बट ये क्या है, डिटर्मिन पैरेजस। इसमें क्या होगा, यानी जब भी ऐसे वर्ड आए, जैसे द नंबर ऑफ आ गया, तो इसका मतलब होता है ढेर सारे। तो हम इसमें क्या है, प्रेपोजिशन के हिसाब से ये हमारा सब्जेक्ट और आगे का हमारा क्या ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हम क्या है, इसी के हिसाब से अपनी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखो ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन आई है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इसमें। ये उल्टे होते हैं, ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल नहीं मानते हैं। ठीक है,
अब सेकंड देखो, जैसे आ गया द नंबर ऑफ, ये किसी के नंबर बता रहे हैं, यानी संख्या बता रहे हैं, ठीक है, संख्या के लिए यूज करते हैं हम। यानी किसी चीज की संख्या बता रहे हैं तब हम द नंबर ऑफ लगाते हैं। ए नंबर ऑफ तो ढेर सारे, कोई चीज ढेर सारी है उसके लिए यूज करते हैं। प्लूरल नाउन और प्लूरल सॉरी प्लूरल वर्ब आती है। वही द नंबर ऑफ क्या है, की संख्या, यानी किसी चीज की संख्या बताने के लिए यूज करते हैं। और क्या है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। इसमें उल्टा होता है। उसमें क्या था, अगर आइदर ऑफ आ रहा है तो आइदर को हम सब्जेक्ट बना के, ये ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है, तो आगे वाला हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट था ये वाला ऑब्जेक्ट बना देते थे इसको। बट इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें क्या है, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के आगे क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट जब द नंबर ऑफ में क्या है, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, यानी किसी चीज की संख्या बता रहे हैं तब द नंबर ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। और ढेर सारे के सेंस में बात कर रहे हैं तो ए नंबर ऑफ यूज करते हैं, यानी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अपसेंट, यानी आज क्या है, ढेर सारे स्टूडेंट क्या क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। इसको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट ब्लैंक इंक्रीजिंग। अब इसमें दे दिया इज या आर, ये क्या लेता है हमारा, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो द नंबर ऑफ आया है तो हम क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी, इज, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, यानी इसमें प्लूरल वर्ब आती है, ए नंबर ऑफ में ये प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल मान के सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ए नंबर ऑफ आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर द नंबर ऑफ आता है, यानी किसी की संख्या बता रही है, यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बता रहे हैं, यानी क्या स्टूडेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। और इसमें क्या है, ऐसे बता रहे हैं कि ढेर सारे स्टूडेंट आज अवेलेबल सॉरी अब्सेंट है, यानी अनुपस्थित है। तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, वहां पे हमने प्लूरल वर्ब कर दी, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब इसी में एक और है, ए वैरायटी ऑफ या फिर द वैरायटी ऑफ, सेम ऐसे ही वो होगा। ए वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ क्या है, विभिन्न प्रकार की वैरायटी के बारे में बताता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वैरायटी, यानी अलग अलग किस्मों के बारे में बताता है। बट द वेरी वैरायटी ऑफ, यानी किसी चीज की, यानी किसी की किस्म को दर्शाता है, यानी किसी एक चीज की वैरायटी को दर्शाता है। ये तो अलग अलग वैरायटीज को दर्शाता है ये, और ये क्या है, किसी स्पेसिफिक किसी नाउन की वैरायटी को दर्शाता है, यानी ठीक है, की वैरायटी। ये तो विभिन्न प्रकार की वैरायटी है और ये की वैरायटी। अब हम इनको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, प्लूरल वर्ब,
प्लूरल वर्ब, और इसमें क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ में भी प्लूरल वर्ब और ए वेराइटी ऑफ में भी प्लूरल वर्ब। द वेराइटी ऑफ में भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और उसी तरह द नंबर ऑफ में भी क्या है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। एग्जाम्पल करते हैं, ए वेराइटी ऑफ एप्पल्स। अवेलेबल इन मार्केट। अब सेकंड इसका देखते हैं, द वेराइटी ऑफ एप्पल। The variety of apples not available in the market। सेम ही है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ए वेराइटी ऑफ है और इसमें द वेराइटी ऑफ है। ठीक है, ए वेराइटी ऑफ है, प्लूरल नाउन के साथ हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसमें क्या होगा, आर। एप्पल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, इसमें क्या, द वेराइटी ऑफ एप्पल्स ब्लैंक नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, द वेराइटी ऑफ एप्पल्स। ठीक है, द वेराइटी ऑफ आ रखा है यहाँ पे, तो इस आ जाएगा। ठीक है, ए वेराइटी ऑफ बी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ए नंबर ऑफ बी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, द वेराइटी ऑफ में भी सिंगुलर सिंगुलर वर्ब और द नंबर ऑफ में भी सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारे क्या है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट वाले रूल को नहीं मानते, उसके अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर है, वो करते हैं। जैसे आ गया, ए कपल ऑफ, ए कपल ऑफ में भी क्या है, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे ए कपल ऑफ आइटम्स मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट। इसमें भी देखो क्या आएगा, इसमें प्लूरल वर्ब आ गई, ए कपल ऑफ, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, और वन ऑफ के साथ भी क्या है, प्लूरल नाउन। वन ऑफ के साथ देखो, वन ऑफ के साथ क्या आता है, वन ऑफ वाला हम कल करेंगे, क्योंकि वन ऑफ में प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वो ऑब्जेक्ट और ये प्रेपोजिशन वाला रूल मानता है। तो ये ऐसे वर्ड थे ना हमारे, जो क्या है, एक साथ आके एक अलग मीनिंग निकालते हैं, डिटर्मिनस पैराजस। ठीक है, फिर उनको क्या, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट वाला रूल नहीं मानते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए कपल ऑफ, द वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, ये क्या है, अपोजिट होते हैं। अगर ए नंबर ऑफ है तो क्या है हमारा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी। दो नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगर ए वेराइटी ऑफ है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और द वेराइटी ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम। जैसे ए कपल ऑफ है तो हम क्या, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।